जय हिंद। आज जो है हम लोग एडिटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर का जो है 13वां सेट डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 12 सेट जो है डिस्कशन कर चुके हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये जो है करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है एडिटोरिया के वार्षिक किताब का, जो इसमें जो है 2025 के टोटल करंट अफेयर हैं और आने वाला एग्जाम 2026 में इसके लिए जो है ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में होने वाला एग्जाम जैसे बीपीएससी हो गया, सीजीएल 4 हो गया, एईडीओ हो गया या फिर एसएससी हो गया या फिर टीआरई का एग्जाम, इसके लिए जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि करंट अफेयर जो है आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। 20 से 25% वेटेज जो है करंट अफेयर का ही रहता है। तो आइए अब हम लोग जो है 13वां सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है इस सेट का 13वां सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन का जो है आपको चयन करना है और कूट का सही सहायता से जो आपको उत्तर चुनना है। पहला में कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि गुलजार के साथ जो है 2023 में जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य को जो है सम्मानित किया गया है। तो गुलजार के साथ जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था, तो ये बात जो है सही है। दूसरा में कहता है द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ, इस पुस्तक का जो है लेखक कौन है, तो ये जो है कह रहा है कि अनुष्का शर्मा है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है, ये जो है बी नंबर जो है आपका गलत है, क्योंकि इस पुस्तक को जो लिखा गया था वो जो है चेतेश्वर पुजारी का जो है वाइफ पूजा जो है पुजारी ने लिखी थी, तो इसलिए ये इसका जो है ये गलत हो जाता है। और तीसरा में कहता है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, तो ये बात जो है आपका सही है। यानी 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला पवित्र नदी महोत्सव सरस्वती पुष्करालु किस राज्य में शुरू हुआ, तो ये जो है तेलंगाना राज्य ने इस महोत्सव को शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सी राज्य सरकार 2036 तक प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के उद्देश्य से 36 प्रमुख पहलुओं की पहचान करके एक रणनीतिक पहल 36 फॉर 36 शुरू करने की योजना बना रही है, तो ये जो है उड़ीसा राज्य सरकार ने इस योजना को बना रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है, तो यह जो है लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने गर्भपात्र नामक एक नया शक्तिशाली हथियार विकसित किया है जिसे दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर बड़े समूह या झुंडों में उड़ने वाले ड्रोन को। यह सिस्टम किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो इसको जो है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सबसे अधिक वस्तु और सेवा कर संग्रह वाले शीर्ष 10 भारतीय राज्यों में शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर जो आपका रहा है महाराष्ट्र रहा है, हमेशा ही सिर्फ शीर्ष पर जो है महाराष्ट्र ही अक्सर रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है रीन्यू पावर ने किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर स्थापित करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है, तो ये अनंतपुरम आंध्र प्रदेश ने की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंतपुरम आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन करा भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सभी प्रकार के इलाकों में संयुक्त संचालन और युद्ध क्षमताओं को मान्य करने के लिए पश्चिम बंगाल में एक फील्ड रेंज में बड़े पैमाने पर एकीकृत फील्ड अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम जो है क्या है, तो इस अभ्यास का नाम जो है तिस्ता प्रहार है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तिस्ता प्रहार। अगला क्वेश्चन कर रहा है डिजिटल गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल में असम के मुख्यमंत्री ने राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्य बातें प्रस्तुत करने के लिए एआई एंकर को पेश किया है।
यानी आर्टिफिशियल एंकर को जो है पेश किया है। तो इस एंकर का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम अंकिता रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंकिता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश औपचारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोल इनिशिएटिव में शामिल हो गया है? तो इसको जो है कोलंबिया शामिल हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 में 25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहने का जो है अनुमान लगाया गया है। कितना अनुमान लगाया गया है? तो 6.3% जो है इसका अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6.3%। अगला क्वेश्चन कह रहा है तेलंगाना सीमा से सटे बीजापुर के दक्षिण पश्चिम जंगली इलाके में माओवादी के खिलाफ बड़े कार्रवाई की है। इसके परिणाम स्वरूप 31 माओवादी मारे गए। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसे 31वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन के लिए दक्षिण एशिया मूल नियुक्ति क्या है, दूत नियुक्त किया है, जो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया गया था? तो ये जो है अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाभ घोष। अगला क्वेश्चन कर रहा है खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली फलियों से बनी एक पौष्टिक डिश सारंगी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। यह किस राज्य भारतीय राज्य से संबंधित है? तो खेजड़ी का पेड़ जो है आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए घातक मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान भारत द्वारा निर्मित उन्नत वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस कंपनी ने आकाश तीर मिसाइल को जो है विकसित किया है? तो इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगठन संस्थान ने लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने, यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों से निपटने के लिए कैंपस लॉगिन कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला क्वेश्चन जो है ये चारों ग्रैंड स्लेट से जो है दिया हुआ है। तो ग्रैंड स्लेट जो है आपका ग्रैंड स्लैम कौन सा है? जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जो है किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जो है आपका जीता है जेनिक सिनर ने। तो इस एक का सी हो जाएगा। फ्रेंच ओपन को किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन को जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है, यानी 2 का 2 हो जाएगा। यूएस ओपन को किसने जीता है? तो आर्यना सबा लेका ने जीता है। और ये जो है आपका विमल्टन ओपन है तो ये ईगा स्वीतैया ने जीता है। तो इसका जो है 1 का 3 जो है आपका डी में है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है माना चमोली में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माना चमोली। अगला क्वेश्चन कर रहा है सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिससे ज्वालामुखी के ऊपर 3000 मीटर तक राख का विशाल गुब्बारा उठा। यह ज्वालामुखी जो है किस देश से संबंधित है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है आपका जापान का एक ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। अगला क्वेश्चन करा ऑपरेशन ओलिविया के तहत फरवरी 2025 के दौरान उड़ीसा में रुसिकुलिया नदी में जो है 6.98 लाख से अधिक ओलिव
रिडले कछुए के जो है सुरक्षित घोंसले बनाने में मदद की है। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा वन विभाग और जो है इसकी संयुक्त पहल है। तो ये जो है उड़ीसा वन विभाग और संयुक्त तट रक्षक बल का जो है एक संयुक्त पहल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय तट रक्षक बल। अगला क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। एकीकृत एक्वा पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है आपका त्रिपुरा के कैलाश शहर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैलाश शहर त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, येला ग्लेशियर जिसे हाल ही में मृत घोषित किया गया है किस देश में स्थित है? तो येला ग्लेशियर जो है आपका नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा राज्य 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये जो है आपका केरल ये कारनामा किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये जो है मणिपुर में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का उद्घाटन किया? तो यह जो है आपका घोगला बीच द्वीप में किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घोगला बीच द्वीप। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में 91.06 मीटर के थ्रो के साथ किसने पहला स्थान जीता है? तो जूलियन बेवर ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूलियन बेवर। अगला क्वेश्चन का रहा है, किस कंपनी ने एंटी सबमरीन युद्ध प्रणाली विकसित करने के लिए स्पार्टन के साथ एक बाध्यकारी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल मदकू द्वीप पर विकास पहलों की अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। मदकू द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा राज्य उल्लास पहल के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये जो है आपका मिजोरम भारत का पहला ऐसा होने वाला पहला राज्य बना है उल्लास के तहत। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? तो ये जो है चाइना ने ऐसा काम किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य ने इंदिरा सौर गृह जलाविकास योजना शुरू की है जिसके तहत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए 5 से 7.5 हॉर्स पावर के मुक्त सौर पंप मिलेगा? तो ये जो है तेलंगाना ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन करा, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ये जो है भारत को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। अगला क्वेश्चन करा, कौन अनुवादक दीपा भस्ता के साथ कन्नड़ लघु कहानी संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली
पहली कन्नड़ लेखिका बनी है? तो पहली कन्नड़ लेखिका जो है बानू मुश्ताक बनी है ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बानू मुश्ताक। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि गोल्डन डॉम मिसाइल रक्षा प्रणाली के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। किसे गोल्डन डॉम प्रणाली के विकास की देखरेख के लिए प्रभावकारी जो है अधिकारी नियुक्त किया गया? तो माइकल गुएटिन को जो है ये नियुक्त किया गया अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइकल गुएटिन। अगला क्वेश्चन कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार ने 5 शहरों को महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उसके विकास में तेजी ला सके। निम्न में से कौन सा शहर इस सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है आपका सागर जो है शहर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल है, इसमें उज्जैन है, इंदौर है, तो सागर नहीं है शामिल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सागर। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को चागोस द्वीप की प्रभुत्ता सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चागोस द्वीप को जो है यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को जो है दे दिया, यानी ये मॉरिशस के पास था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिले में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित करने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो ये कितने स्टेशन है? तो इसमें 103 स्टेशन का जो है शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय मसाला क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ाना और निर्यात विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना जो है किसका एक पहल है? तो यह योजना जो है मसाला बोर्ड का एक पहल है, यानी मसाला से रिलेटेड बातें बोल रही है, तो मसाला बोर्ड का एक पहल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मसाला बोर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से केंद्र की राहवीर योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक लोगों को 25,000 रुपए का इनाम देने का वादा किया गया है। यह जो है घोषणा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर बंदी हाथियों की देखभाल करने वालों को सम्मानित करने के लिए बनाए गए भारत के पहले समर्पित महावत गांव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये जो है महावत गांव का उद्घाटन जो है तमिलनाडु राज्य के जो है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन करा बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया शहर का नाम बदलकर डैश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गया जी। अगला क्वेश्चन करा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम जो है एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें, ये रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। अगला क्वेश्चन कर रहा किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके वास्तविक समय में व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए महाशिवरात्र एआई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये जो है महाराष्ट्र ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन करा आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेप पर समझौते के माध्यम से विश्व स्तर पर आयुष को मुख्य धारा में लाने के लिए किस संगठन के साथ जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जो है मिलकर के ये काम किया है आयुष मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य हॉकी इंडिया इस मास्टर्स कप 2025 पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो यह जो है तमिलनाडु इसके लिए तैयार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन करा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में भारतीय रेलवे की एक इलेक्ट्रॉनिक्स लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है जो घरेलू उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय निर्माण दोनों के लिए 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन का उत्पादन करने के लिए तैयार है। तो यह जो है आपका दाहोद है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दाहोद। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो मई 2026 तक बढ़ा दिया गया, 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है इसका कार्यकाल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य सरकार ने बफर में सफर योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन करा, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कई जिलों में 7 संदिग्ध हमलों की जिम्मेदारी ली है, उस अभियान का नाम क्या है जिसके तहत बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह हमला किया है? तो यह ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हेरोफ 20 रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन हेरोफ 20। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट मीडिया इंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी बनाना के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग डैश का योगदान दिया है? तो ये जो है 29% का योगदान है उसका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 29%। फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल MMR जो है ज्वाइन कर लें और उसमें आपको हर एक वीडियो का जो है आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। जय हिंद।